और लखना क्षेत्र मैंने गांव गांव साइकिल से नापा था, एक भी गांव नहीं छोड़ा था। 2 क्षेत्र विधानसभा के साइकिल से हमने प्रचार किया था। लखनऊ के लोगों को पता है, जैसलमेर नगर के लोगों को पता है, ऐसे कितने साथी बैठे हैं, कितने मेरे सामने बैठे हैं, इनका भी योगदान है, इनका भी संघर्ष है समाजवादी पार्टी बनाने में। और आज जब बात होना चाहिए चुनाव जीतने की, जनता को पता है ये बखान जो हो रहा है, जनता को पता है। क्या इस सरकार में मेरा कोई योगदान नहीं? मुख्यमंत्री के बाद क्या हमारे विभागों में काम अच्छा नहीं हुआ? बताएं, हाथ उठा करके बताएं। यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी, जितने भी हमारे विभाग थे, विपक्ष के लोगों ने भी तारीफ की थी। क्या मेरा योगदान नहीं है? मैं कितने साल यहाँ पर महामंत्री भी रहा, रामचरण दास जी के साथ में कितने, और उसके बाद में 3 साल अध्यक्ष भी रहा पार्टी के। नेताजी, आपको तो पता है, हम इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, आपका आदेश हुआ, मुझे पूछा भी नहीं, लेकिन मेरे आदेश हुआ, आपका आदेश हुआ, आपको हटाया जा रहा और अखिलेश यादव को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष बनने का एयरपोर्ट पे जाकर के स्वागत किया था। और मेरे साथ क्या हुआ, जब नेताजी आपका आदेश हुआ, उसी दिन हमारे सभी विभाग ले लिए जाते हैं। मेरा क्या दोष था? और मैंने किस मंत्री से कम काम किया था? क्या मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कम काम किया था? क्या हमारे विभाग मुख्यमंत्री से क्या कम कर रहे थे? हम जानते हैं मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होता है, अपने विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे विभाग, पता लगा देना, यहाँ पर हमारे विभागों की समीक्षा भी होती थी और जो लापरवाह अधिकारी होते थे उनको दंड भी मिलता था। मुख्यमंत्री हमें जानना चाहते हैं आपके विभागों में कितना लापरवाही हुई है। हम बैठे हैं यहाँ, मंत्री भी बैठे हैं, एमएलए भी बैठे हैं, क्या अधिकारियों ने सुनी? इन मंत्रियों के, एमएलए की क्या अधिकारियों ने सुनी? और क्या शिकायत करने पर उन अधिकारियों को दंड मिला? मैंने कौन सा मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना था? कौन सा आदेश नहीं माना था? मैंने हर आदेश मुख्यमंत्री का माना, मैंने हर आदेश नेताजी का माना है, मैंने हर आदेश जो भी मंत्री थे, विधायक थे, उनके काम करने का काम किया था। बताएं, विधायक लोग बैठे हैं यहाँ, विधायक लोग, यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी हमारा विरोध नहीं किया है। कार्रवाई किसके साथ? मैंने तो कहा था, अगर मैंने बिना विभाग का मंत्री बना दो, मैंने तो कहा था मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री मुझे हटाने के बाद मैं आपके पास गया था। मैंने कैसा काम क्यों किया? हमसे क्या झगड़ा था? मुझसे क्या झगड़ा था? मुझसे तो कोई झगड़ा भी नहीं था, मैं तो मिलता भी रहता था, नहीं बुलाते थे तब भी मैं जाता था और मिलता था। मैं नेताजी आपसे के सामने कहना चाहता हूँ, मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, मुझसे उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलके चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं कसम खा करके कहते हैं, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुझसे कहा था। और नेताजी हम जानते हैं, किरण नंदा जी बैठे हैं,
सुन लो, अब सुन लो ना। मैं कसम से करके कहता हूँ, मुझसे कहा था मैं दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर के चुनाव लड़ लूंगा। मुझसे कहा था, मुझसे कहे कसम है, मैं कसम खाता हूँ। मैं गंगा जल उठा करके कसम उठा सकता हूँ। एक बच्चा है उसकी मैं कसम खा सकता हूँ। मुझसे कहा था। और नेताजी आप लड़ रहे थे, गरीबों की लड़ाई रहे, किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। हम जानते हैं कि आज इस हिंदुस्तान में आप सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता, और सबसे बड़े नेता होने भी जा रहे थे। आप लड़ रहे थे बाहरी शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से, आप लड़ रहे थे बेईमानों के खिलाफ। और हम लोग और आपको याद ही है 2003 की याद करो, कैसे सरकार बनी थी, याद करो, किसने सरकार बनाई। सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने जरूर सरकार बनाने में सहयोग किया था, और किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। मैं जानता हूँ नेताजी, हम जानते हैं, हम लोग तो जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप इस पार्टी में कुछ मलाई काटने वाले हो गए, मलाई काटने वाले। हम लोग मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं। बताओ, जिसको एक साइकिल नहीं थी, 4-5 फॉर्च्यूनर गाड़ियां कहां से आ गई। और मैं नेताजी आप समाजवादी पार्टी में वही रहेगा जो ईमानदारी से काम करेगा, किसानों के काम करेगा, गरीबों के काम करेगा। ये दलाली नहीं चलेगी, अब जमीनों पर कब्जा नहीं चलेंगे, अवैध काम नहीं होंगे। इस समाजवादी पार्टी में आज सेंट्रल प्लान की जरूरत है। हम लोग 2017 की पार्टी, तभी हम 2017 में सरकार बनाएंगे। और इस तरीके से जो अनाथ है आ गए, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग। जब जनता में निकलोगे तब पता चलेगा। अब सुन लो, हम लोग तो नहीं बोले थे, हमको लोग नहीं बोले थे। नेताजी ऐसी लोहिया कार्यालय में, ऐसी हॉल में मीटिंग हो रही थी। आप कितने बड़े नेता बनने जा रहे थे। हमने कहा कि हम लोग तो सभी लोहियावादी, मैंने कहा था सभी चरण सिंहवादी, मैंने ये भी कहा था सभी गांधीवादी लोगों को हम लोग इकट्ठा करेंगे, जो अच्छे लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठे हो भी, जैसे आपको तो पता ही है, देवेगौड़ा से लेकर चौटाला से लेकर के नीतीश से लेकर के लालू यादव से लेकर के, अभी बताएंगे। इतने झूठे लोग हैं। मुख्तार अंसारी को किसी ने ज्वाइन ही नहीं कराया, और मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। मुख्तार अंसारी को किसी ने नहीं ज्वाइन कराया, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। ये नेताजी पार्टी में रहने लायक नहीं है, और इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको बर्दाश्त कर नहीं सकते। झूठे लोगों को, गुंडे लोगों को, जो दलाली करने वाले लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करें। ऐसी लोहिया भवन में क्या हो रहा था, किसने विरोध किया था उसका? जिनके 10 वोट नहीं है, जिनके पास 10 वोट नहीं है, वो उस महागठबंधन का विरोध कर रहे थे। गठबंधन भी हो गया था, वो गठबंधन नहीं हो रहा था, मोर्चा नहीं बन रहा था,
वो समाजवादी पार्टी में मिलने आए थे। समाजवादी पार्टी का झंडा से लेकर के, साइकिल से लेकर के उसने सब स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी का नाम भी स्वीकार कर लिया था। कितना बड़ा कद हो गया था आपका। आज मोदी के आप विकल्प बन गए। किरण भाई नंदा है, बताइए किरण भाई नंदा, आज विकल्प बन गए थे। इन सांप्रदायिक शक्तियों के विकल्प बन गए थे। आज सबसे बड़े इस हिंदुस्तान में आज नेता हो गए। इसने नेताजी का पद तो पीछे किया है। किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले थे, और एक बार नहीं, नेताजी बताएंगे अभी, नेताजी बताएंगे। अमर सिंह का नाम ले लो, अमर सिंह के तो पैरों की धूल भी नहीं हो तुम लोग, धूल भी नहीं हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, नेताजी जो मुझ पे आरोप लगता है, लेकिन मैंने कभी अमर सिंह से संपर्क नहीं हमने तोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कभी संपर्क नहीं तोड़ा। जब भी कोई फंक्शन हुआ, उन्होंने बुलाया तो हम गए उनके साथ। हम छिपके नहीं गए। छिपने वालों से पूछो, जो समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं। कमजोर ऐसे सरकार 2017 में तुम्हारी तरह बन जाएगी? तुम्हारी वजह से नहीं बनेगी, बनेगी किसानों की, गरीबों की और मेहनत करने वालों के। ये खून पसीने से, नेताजी के खून पसीने से पार्टी बनी है, खून और पसीने से बनी है। तुम्हारे नारे लगाने से नहीं बनेगी सरकार। निशान करोगे, हम जानते हैं नेताजी ये निशान करेंगे। इनके एक एक नाम लेकर के मैं बता रहा हूँ, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। आपकी इजाजत होगी तो हम इनको पार्टी से बाहर करेंगे। महागठबंधन को कौन तोड़ने वाले थे? नेताजी अजीत सिंह की बात और कर लो, तब कौमी एकता की बात होगी। अजीत सिंह से आपने भेजा था, और मैं नेताजी आपको बताना चाहता हूँ, इसी राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव में अगर मैंने अजीत सिंह से बात न करी होती तो तुम्हारा राज्यसभा में मत भी हार जाता और आपका एमएलसी भी हार जाता। मैंने कितने बैठे हैं एमएलए, मुख्यमंत्री जी तो निकले भी नहीं थे, किसी से संपर्क भी नहीं किया था। पूछ लो यहाँ एमएलए बैठे हुए हैं, एक एमएलए बैठा है, किससे संपर्क किया था? मैंने तो एक एमएलए से संपर्क भी किया था, दूसरे दलों के लोगों को भी मिलाया था। मैं 2 एमएलए को केवल मैं ले गया था और किस तरीके से मैं जानता हूँ मुझे कैसे टाइम मिला था मुख्यमंत्री। और हम जानते हैं कि ये मंत्री एमएलए बैठे हैं। अब क्यों नहीं सुन लो कैसे हैं हम लोग। बेईमान जो सरकार थी मायावती जी की, उसके खिलाफ लड़के आए थे, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी, और उन्होंने 4 सालों में या 5 सालों में क्या हम नहीं लड़े? कौन सा धरना पे दर्शक से लेकर के क्या हम नहीं लड़े? तुम नहीं लड़े थे क्या? हाँ, हम नहीं लड़े थे क्या? कौन नहीं लड़े था? कौन समाजवादी पार्टी के लोग नहीं लड़े थे? कौन नहीं लड़े थे? जहाँ तक तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये मीटिंग बुलाई गई थी, 2 ही एजेंडा तो थे। रजत जयंती 5 नवंबर और 2017 का चुनाव कैसे जीते, ये एजेंडा था। एजेंडा ये था, और क्या बातें होने लगी, क्या बातें होने लगी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ नेताजी आप मुझे छूट दे देना। जितने भी लोहियावादी हैं और जितने भी तेरह सिंहवादी हैं, जितने भी बंदीवादी हैं,
उनको हम इकट्ठा करके आपके नेतृत्व में और आपको नेतृत्व संभालने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश का नेतृत्व आपको संभालने की जरूरत है। आपने तो देख लिया है, आप जानते भी हैं, आप जानते भी हैं, जानते हैं कुछ लुटेरों से, कुछ दलालों से जनता को बहुत नफरत है, इनसे वोट नहीं मिले। आप जब निकलेंगे तो उभार आएगा इस उत्तर प्रदेश। बेईमानी, भ्रष्टाचार, लुटेरा, कब्जा करने वालों कितनी उपेक्षा। मैं नेताजी बताना चाह रहा हूँ, आज तक मैंने आपसे शिकायत नहीं की। जब ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, दावा जंत ने हमारे दशमलव क्षेत्र में हमारे कहने से एक भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि एक भी सदस्य क्षेत्रीय कमेटी में नहीं था, जिले की कमेटी में नहीं था, जिले की कमेटी में नहीं था कि देश की बात तो दूर रही। मैं तब भी लगा रहा, मैंने उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री थे, इन्हें 4 सालों में कम दौरा किया है, कम दौरा किया है। पता करने का रिकॉर्ड में है, वो तो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है। बताइए हमने क्या कम दौरा किया है? मैं तो एक जिले में 4 बार 5 बार गया हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में गया हूँ। कितने लोग गए हैं, कितने लोग गए? तो हेलीकॉप्टर तुम्हारे बाप का था, तुम्हारे बाप का था, सरकारी था, मंत्री थे, मंत्री थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप का था, ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ, ये सरकार और सरकार में जो भी मंत्री होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। पहले पढ़ो, पहले सीखो और अनुशासन में रहो। अनुशासन में भी रहना होगा। अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो अनुशासन में भी रहना होगा। इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं, जो पक्के समाजवादी हैं, 5 नवंबर को जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें ताकत के साथ आना, और फिर 2017 में फिर से चुनाव की तैयारी करना है और नेताजी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। मेरा बहुत जो चर्चा हुआ, तो देखा आपने, पहले अखिलेश यादव रोते रोते अपने पिता से, चाचा से, पार्टी नेताओं से, विधायकों से, एमएलसी से, ब्लॉक प्रमुखों से, सबसे बोले, और उसके बाद चाचा शिवपाल सामने आए, जिनका मंत्री पद कल ही अखिलेश यादव ने छीना है। साफ साफ कह दिया, तमाम तरह की गालियों का, भद्दे शब्दों का भी इस्तेमाल किया शिवपाल यादव ने। लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी स्पीच से निकल कर ये आई है, उन्होंने साफ कह दिया कि अब नेताजी को सत्ता संभालने की जरूरत है। शिवपाल यादव ने साफ कह दिया कि अब नेताजी सत्ता संभालें और समाजवादी पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में अगले चुनाव में उतरे। इशारों इशारों में ऐसे ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल शिवपाल ने अखिलेश और उनके समर्थकों के लिए किया है कि वाकई यकीन नहीं होता कि चचा अपने भतीजे अखिलेश के लिए, मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने झूठे, गुंडे, लुटेरे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अखिलेश के लिए किया या अखिलेश के समर्थकों के लिए किया। उन्होंने अमर सिंह का ऐसा बचाव किया कि यहां तक कह गए कि अमर सिंह का विरोध करने वाले उनके पैर की धूल की बराबर भी नहीं। क्या यह निशाना मुख्यमंत्री अखिलेश पर था? अब इसके कयास आप लगाते रहिए, लेकिन झूठे, गुंडे, पैरों की धूल, क्या हेलीकॉप्टर बाप का था? बिल्कुल समझ लीजिए कि ये लड़ाई न सिर्फ अब परिवार की रह गई है, बल्कि ये लड़ाई निजी हो गई है। अब मुलायम सिंह की स्पीच का इंतजार है, जिसमें देखते हैं क्या शिवपाल का प्रस्ताव, उनकी अपील, उनकी मांग मुलायम स्वीकार करते हैं। राजीव रंजन, जो इस समय बिल्कुल वहीं बैठक में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है वहां? राजीव, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
विनोद जी क्या लग रहा है दोनों स्पीच सुनने के बाद? मैंने आपसे कहा था चर्चा में शुरू की थी कि एक प्रस्ताव ये आ सकता है कि मुलायम सिंह नेतृत्व संभाले, मुख्यमंत्री बने। वो तो प्रस्ताव हर पार की लड़ाई हो गई तो वो शिवपाल ने प्रस्ताव रख दिया। हाँ। क्योंकि कल रात इनके खेमे से इनके लोगों से मेरी कुछ बात हुई थी। हाँ। तो उसमें ये बात मुझे लगा था। और अभी मुलायम सिंह जी को तय करना है कि वो इस प्रस्ताव पर क्या रिएक्ट करते हैं। हाँ। कैसे रिएक्ट करते हैं, वो स्वीकारते हैं। सीएम भी बने और अगले चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी निश्चित रूप यानी से, अखिलेश को साइडलाइन किया। यानी अगर मुलायम सिंह आज सीएम बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो अखिलेश तो साइडलाइन हो ही गए। क्या अखिलेश अगर साइडलाइन किए जाते हैं नीलाभ जी, क्या चुपचाप बैठेंगे पार्टी में? वो बैठेंगे नहीं, जैसा मैंने कहा उनकी भी तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी पूरी तैयारी। नीलाभ जी, आपने उम्मीद की थी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा इस बैठक में? अखिलेश ने सीमा पार नहीं की। अच्छा, मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुलायम सिंह का भाषण इसी बैठक में सुनिए जरा। तो कोशिश कर। उनकी इमोशनल थी और ये जैसे फुफकार रहे थे। और उस गुस्से में कुछ चीजें अखिलेश के लिए थीं, लेकिन ज्यादा चीजें राम गोपाल जी के लिए थीं। लेकिन नाम लिए बिना उन्होंने ये बात, नाम लिए बिना कहा। मुलायम सिंह को सुनिए, माफ करिएगा नीलाभ जी। आगरा की घेरे किया तो मुझे कितने महीनों 19 महीना पैरोल आए थे। इसी तरह पहले से ये प्रधानमंत्री इमरजेंसी में तो ऐसा है कि मेरे आगे क्या कहना चाहिए। मैं 13 साल की जेल में 13 साल की उम्र में जेल में गई, कौन नहीं जानता। वादा है कि मुकदमा जेल में करता था, तो लोहिया जी ने विरोध किया कि जेल अदालत नहीं है, इसलिए सुनवाई अगर हो सत्तागारियों की तो कचहरी तो हो। तो कानून बदला तो लोहिया जी जब ये बात रखी तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट एक राय को, तब से आप आंदोलन करते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तब गिरफ्तारी पड़ती है तो कचहरी पे जाते हैं। उन संघर्षों में बिल्कुल 13-14 साल की होकर के भी गया लोहिया जी जो गिरफ्तार हुए तो वाला तो हम बाहर कोर्ट के एक दिन गलियों में नारे लगाए गए थे जब जयप्रकाश जी समझ लोहिया जी के पक्ष में। उन्होंने गाँव नारे गलियों में लगवाए तो गली में अनंतान लेते हमारे गाँव में उनके साथ हम बैठे गाता लोहिया जिंदाबाद नहीं कह पाते थे, गाता लोहिया रहा जानते नहीं तो लोहिया है गाता होगा तो खड़े होकर समझाया कि गाता लोहिया करिए। तो आज बड़ा उछल रहे अंदर उधर एक राती अभी सड़क मादे तुझा रही का पता चले। और हम पर जब राती पड़े जलवानी व्यवस्था दिल्ली तो जरूर से खड़े दूर उन्होंने कहा कि सम्मेलन होगा, भाषण होगा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वहां से टीआरपी निकला, जहां बिना थापा दिया तो टीआरपी बस लाठी चली, ऐसी लाठी चली रामायण जी का पैर टूटा, रामचंद्र के बाद चक्र फेंकेंगे मरते से बचे। तो कितने लोग बताए रामानंद तिवारी बिहार के अभी राजा के पेट में किसी लाख मार दी।
बातों मरने से हम भागे वहाँ मकान बन रहा था, तो मकान में आकर दीवार छोटी सी कूदे, ये पूरे सब पीछे उठा दिया। तब रात में नहाते थे और सवेरे सूर्य निकलने में भी नहाते जाकर पीठ का पीढ़ी देख ले और सांप की तरह पीठ सुनी। सोचिए, लेकिन भाग के चले गए अपने ढूंढ मारा, ढूंढ इंदिरा गांधी का हमारा ढूंढ तो हमें ईट कहने लगे, अपने उतार दिया नब्बे बार करके वो मकान में आपको ईट देने लगे, मजदूर बन गए। हाँ मजदूर तो हमारे साथ मिले। तब तक पूरे किताब से रामादास सारथी अनंतान जाता 12 में ये बड़ा मस्ती चाह रहे, हम देख रहे तो कुछ ढूंढ के इंदिरा गांधी ने लगाए दिल्ली में जहां भी मिला मारा। फिर हम बता रहे ज्यादा बच्चन के बातें मत करिए, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। अभी बड़ा भारी ये भैया ये करिए वो करिए, हम जानते हैं कि कितनी कठिन लड़ाई है। इस कठिन लड़ाई के लिए मैंने बुलाया आपको, दिमाग खराब हो गया, मैंने बुलाया आपको या फिर तो नहीं बुलाए, हमने बुलवाया कि भाई किसी को चुनाव से जीतना, तो आई नहीं जीत रहे। तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान आए 4 नंबर के ऊपर, और आप बता रहे अफसोस भी जाएंगे वहां के नंबर 2 पर बड़े बड़े विद्वान की रिपोर्ट आई। तब मैंने फिर सोचा कि आप लोगों को बुलाते फिर सरकार बनाना। और आप गुंडागर्दी करते हो, गुंडागर्दी जानते हो, किसी करना जानते हो? हाँ बदनाम करना जानते हो, गुंडागर्दी में हमें जानते जीवन कैसे बचा, कैसे बचा। और उसका गांव है रेणु साहब, कहानी पता चल गया, उन्होंने मुझे अपमान तबियत कह दी। हम भी लड़के गए, हम सब बम्बा था, पानी नहीं था, बम्बा में छुटके ले ली उसकी आगे फैसला का खेत और आपके ठीक है मैं पहुंचा और मारना शुरू कर दी। मैं जीवन में आंसू आ जाते हैं। पिताजी को बहुत दोस्त था, उसके दोनों हाथ दोनों पैर, यहाँ भी दोनों हाथ दोनों पैर टूट गए। महाराज एक वो बहुत बहादुर आदमी था, तो प्रधान जी आते हमने तो लाठी छोड़ दी, अगर हमने पीछे से पैर फेंक दिया, अरे वो जाती रह जाती तुम्हारे जाते कहा जैसे पैर मैंने पीछे फेंके हुए बार पे मार दोनों पैर दोनों हाथ। तब तक पहले छोटे राज जहाँ लड़ाई हो रही थी वहां खिड़की थे, कौन है पहले छोटे राज से मेरे बहुत संबंध अच्छे से परिवार कभी भी लड़की थी, हमारे हमको बहन मानते थे, हमसे कोई बड़ी थे। तो उसे कहा बना भैया क्या कर रहा है, तो मेरे हाथ नहीं बन रहा है और चले आए छापे मार बाहर से चले आए दूसरे गांव में जाते बाहर मत खा देना और थोड़ी डर कुछ बैठे, क्योंकि चाकू से अगर उठेगा तो कभी जीवन लेता नहीं बन सकता। जो तुम्हारी मैंने समझाया, तुम्हारी निंदा करने वाला हो, तुम्हारी आलोचना करने वाला हो, वो असली मेरा मित्र है। तो हमारी कमजोरियों को बताता है तो हम अपनी कमजोरी को दूर करें। आज आलोचना करने वालों के खराब हो जाते तो तुम बन ही नहीं सकते। आलोचना सही है तो सुधार लेंगे और गलत है तो कोई तो नहीं। तो जो आलोचना नहीं सुन सकता है वो नेता नहीं बन सकता। सीखो ये बात सीखो, नारेबाजी बड़ी अच्छी है। अगर हम अपने नौजवानों से कह दें तो मैं पकड़ के हाथ से लेकिन करते ही और ऐसा नहीं करते कि मार के करेंगे बाहर। अगर हम अभी भी इतने लोगों में कह दें
ऐसे लोग बैठे हुए शांति से बैठे हुए, ऐसा मत समझिए। नौजवानों को सम्मान मैंने दिया है, किसी ने किया। नौजवानों को सम्मान मैंने दिया है, किसी ने किया। हमने बड़े बड़े पदों पर हमने निकाला, ये संख्या नौजवानों को मैंने बनाया, संविधान में बदलाव किया, नौजवान आए आने का ये मैंने सिद्ध किया और आए वो कितने नौजवान है मेरे बन गई मैंने बनाया। यहाँ बैठा एक 12 का बन सकता था, मेरे कभी बन सकते थे, हम नहीं होते। जब किससे जबरिया दिया ये सब लोग था तब मैंने इसको रख दिया जबरिया। वह दिमाग खराब हो गया, ये सारा था लड़े जाओगे तो पता चल जाएगा और ये सही है, पता चल जाएगा। एक झूठ चापलूसी करता हमारे घर का, चापलूसी के अलावा कोई धंधा उसको नहीं होता है क्या? बता दो, बहुत और खराब हो जाएगा। ये बैठा इसने जो पत्र लिखा सही लिखा, हाँ देखो लिखा, ऐसा पत्र लिखा उसे समाना चाहिए, ऐसा पत्र लिखा वो सही लिखा, सही लिखा। कहा ये जुआरियों की, शादियों की, बेचारियों की, बलात्कारियों की मदद करना 100% सही है। को भी दे दिया इसके खिलाफ पता चल जाएगा करीब का हाँ तो हम ही कह रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं कि नौजवान हमारे साथ नहीं है। सुने बैठे एक नौजवान का उदाहरण आया, 20 नौजवान बैठे हैं, अगर मेरा सारा आ जाए तो खड़े फेंक देंगे, अरे फेंक देंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा समझ रखा तुमने। अभी मैं कमजोर नहीं हूँ, अभी मुझे गर्व है कि जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। अभी रोज कहा जा रहा है नेताजी छोड़ दें, नेताजी आप निकलो, लगाइए पता है कैसी हो जनता, आप निकलो तब वोट मिलेगा, आप निकलिए तब वोट मिलेगा। हम आए थे जानता खरीदी में 22 लोग कैसे थे, सदा हरा सकते थे चिता। 22 लोगों ने कहा हम आपके पास आए हैं, आपने मुझे पार्टी में शामिल किया, सांसद सम्मेलन में हंस रहे और आपने मुझे बात की। बादशाह जानते हैं लोग चल रही समझ लीजिए, हम पार्टी का वोट नहीं करेंगे, केवल एक वोट अपना डालेंगे पार्टी के लिए दिखा के। मैं अपनी पत्नी से भी नहीं कहूंगा वोट डालने जाओ, तो मैंने कहा तो कब आ जाएंगे, तो हम थोड़े हरा रहे। आपका मुख्यमंत्री हाँ 30 साल हो गए हम घूमते रहते कल 3 साल से, और ये शिवकुमार जानता है हमें, ये बोले तब पीछ कर लेता नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, चले जाने देते तो फिर को पता चला। मैंने फिर से कहा और कहीं पूछो, ये 22 लोग वो हैं जो चुनाव हरा नहीं सकते चेतावनी। तब मैंने बुलाया, चाय खिला दी, नाश्ता करा दिया, खाना खा दिया, लंच करके जाओ। तो ध्यान रखना है खाना से नहीं अकेले से जीत पाओगे, जब तुम कहते नहीं जीत पाओगे। तो मैंने समझाया बहुत अच्छी तरह का बात है, फिर काम नहीं पाए। तो हमारी बात महत्वपूर्ण में थे, नाश्ता भी कराया, सब कुछ कराया, खाना भी खाया, लेकिन दिल नहीं जीत पाए। खुशामद कर दी तो खुश होकर चले गए थोड़े से, लेकिन दिल नहीं जीत पाए। ये बैठे हैं, मैंने कहा कि ये 5-5 हजार वोट सब जगह खड़ा कर सकते हैं, आपने ध्यान दे दिया कपाल में खुल जाने देंगे पार्टी में। आप जानते ये परिवार कैसा है, इस परिवार के कहा जानते हो क्या है, इस परिवार के कहा से के आजादी के लाल में हमारे ग्राम फादर ने क्या किया, वो परिवार है ये। गाड़ी पर का पता लगाने गाड़ी पर दे बैठे जी
इनके ग्रैंडफादर ने कितना क्रांतिकारी थे आजादी की लड़ाई में, हम वो है सहवाग जी। आज इनके चाचा उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं विधानसभा में। तब मैंने कहा इनको पार्टी से निकालो, हम जानते हैं फटकाते हैं। नहीं माने तब मैंने बुलाया और बुला के सिपा तक ग्रहण का ऊपर न 20 सीटों का पता नहीं चलेगा, जिता भी सकते हरा भी सकते। मैंने कहा तब मैंने जोड़ा इनको। ऐसे जाने कितने लोग हमने जोड़े पता लगा वही बैठे। आप लोग के व्यवहार से दुखी बैठे थे घरों पर, उनको बुला बुला के हम रोज क्या करते हैं। हम तो पहले दिन मनाने ही लगे रहते, कितने लोगों को मनाते हैं। तुम हवा में घूम रहे, जमीन पे पहुंच सकता है। तब एकदम बोले बहुत खराब बात हमसे। तब मैंने समझाया गणेशा जी वैसे सुन लीजिए, समय का वायुसुनी का सवाल मानेंगे। आपका मोह पेट एक है, अगले का मोह कुछ है, पेट कुछ है। ये धारा एक में नहीं है, आम लोगों में है। उनको मैंने संभाला है अगले बैठ। जिन लोगों ने कहा मैंने बुलाया, बुला बुला के जाते रोज समाज आप बैठे सरकार चलाना है, बहुत बिजी रहना पड़ता। मुख्यमंत्री को मैं तो 3 बार रह चुका हूँ, रक्षा मंत्री भी रह चुका हूँ। अगर मैं चाहता तो कह दिया था, क्या समझेगा। लालू जी के चले जाते सारे, लालू तैयार बैठे थे, वो नहीं चाहते प्रदेश से ये दिखाना चाहते कि मेरा कोई सहूलियत किया जा रहा है। इतनी शिकायत, मैं ईमानदारी से नहीं बनना चाहता सहमत, और 77 सहमत की बन जाते हैं। 3 साल के लिए 4 साल बन जाते हैं, फिर क्या करते हो, दोबारा सहमति बन जाते थे। मैंने सोचा भूल को सहमति, भूल को सहमति घूम रहे नहीं घूम रहे, केवल भूल को सहमति घूम रहे। और मैंने कहा नहीं, मैं जब तक भैया चल रही है इनके साथ रहे हैं, इनसे तो आपके पास ही है। जनता जी तो बहुत, जब आंदोलन शुरू हो गया तो मैं गया पटना मिलने, और पटना मिलने में कहा उन्होंने आप तो तंजीर हैं, आप तो सोशलिस्ट हैं। तो हमके पैसे आए होते, आप निर्देश दीजिए, मैं तो बिना निर्देश के कूद पड़े हैं। और गए और जाकर के आंदोलन जनता के शामिल हुए। बताइए 19 महीने के अगर मीसा लगा था, मीसा में जमानत हो 30,000 मिल जा सकते और सजा आजीवन का या फांसी। क्या तुमने ऐसा का किसी को जेल में गए, एक दफा फांसी या आजीवन का मीसा लगा था। मीसा क्या कहीं भी जैसा दबा लेना तो मीसा में हम बनते हैं, फांसी या आजीवन का। लेकिन किसी तरह से अगर हिंदुस्तान में दुनिया के लोगों ने कहा इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म करते हैं, कोई जिसका नहीं जाता गंदे था, दुनिया के लोग खड़े हुए डेमोक्रेसी थे। अमेरिका खड़ा हो गया, फ्रांस खड़ा हो गया, कई देश खड़े हो गए। तब को एमरजेंसी हटानी पड़ी, चावल छूटे 19 महीना बाद। अब सोचिए सिपाही कैसे ना करता, अंधेरी रात में जाता। खिड़की बातें जी को नहीं भूलेंगे टेलर को, और खिड़की से सांस करके हमारी की बात हो जाती। ये खाने के लिए और सुविधाएं लिए चुपचाप होते आता। ये है सबका एमरजेंसी में, और एमरजेंसी में कांग्रेस सरकार ने घटना करी, हमारा क्या टूट गया, क्या हो गया बुरी तरह। 2 मिनट लगा रहे थे और जैसा सरकार के पीछे पीएससी पुलिस रात के 9 बजे आता था, 6 बजे भाग जाता था, रात रात जाकर। ये है सरकार,
मेरा पैर पूछा था, मेरे पैर पूछे में चले गए शाहजहांपुर कलकत्ता रहेगा। वहां भी जैसा हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छा था, महाराजा सिंह पर बहुत अच्छा था।